नाज़रीन, अब वक्त हुआ है दोनों टीमों को अपने इस प्रोग्राम में बुलाने का। एक तरफ अटक के इस्लामी भाई हैं, दूसरी तरफ कराची के इस्लामी भाई हैं। दोनों टीमों से गुजारिश है तशरीफ लाइए। माशाअल्लाह। अटक और कराची के इस्लामी भाई अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रख रहे हैं और उनसे अभी हमने तारुफ भी लेना है। मगर एक प्रोग्राम कल कराची के स्टूडियो में हुआ। कल के प्रोग्राम की एक खास बात, मुफस्सिर कुरान किबला शेखुल हदीस मुफ्ती कासिम साहब दामत बरकातुहुम आलिया भी सिलसिले में तशरीफ लाए। ज़हनी आजमाइश के हवाले से बड़े ही प्यारे मदनी फूलों से नवाजा तारीखी अल्फाज थे आपके। इंशाल्लाह वक्त मुनासिब पर उसका एक हम प्रॉपर एक बदरी गुलदस्ता पूरा वीडियो पैकेज भी बनाएंगे। मगर आइए कल प्रोग्राम कैसा रहा, कौन सी टीम आगे गई, कौन सी पीछे रह गई, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर है। आज लास्ट प्री क्वार्टर फाइनल भी है, एक टीम का फैसला हो जाएगा। एक रकात में कुरान पाक को ख़त्म फरमाने वाले 4 बुजुर्गों के नाम बताएं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना जुबैर रज़ियल्लाहु सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदना तमीम दारमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना इमाम आज़म नौमान बिन साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिक्र सब फीके जब तक न मज़कूर हो, नमकी हुस्न वाला हमारा नबी, नमकी हुस्न वाला हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुश्कबू, अब बेल बजाई है जनाब। मुश्कबू कूचा या किस फूल का जाड़ा, उनसे हूरियो अंबरे और सारा हुए सारे गैसू, हूरियो अंबरे सारा हुए सारे गैसू। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज का मुकाबला पाक पतन वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। जनाब, हमने देखा कि कल पाक पतन के इस्लामी भाई आगे बढ़ गए हैं। आज कराची और अटक में से कौन सी टीम आगे जाती है? दाईं तरफ अटक के इस्लामी भाई हैं, अपना नाम बताएंगे, अपनी मसरूफियात बताएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी बिन अब्दुल वकील अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना पिंडी गेब में दर्जा राबिया यानी 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमैर हमजा तारी है। मैं जामियातुल मदीना अटक के अंदर 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ और बेसिकली ताल्लुक वाह कैंट से है। माशाअल्लाह। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जुल्फ़िकारुद्दीन बिन निसारुद्दीन है। मैं जामियातुल मदीना अटक में 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक अटक शहर के गांव सो झंडा से है। माशाअल्लाह। चलें जनाब, हमने अटक के इस्लामी भाइयों का तारुफ लिया, अब कराची के इस्लामी भाई अपना तारुफ करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ अहमद रज़ा तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद दिलशाद है और मैं जामियातुल मदीना फैज़ान ख़ज़ानुल इरफ़ान कराची के दर्जा उला का तालिबुल इल्म हूँ। माशाअल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ मोहम्मद शादान अतारी किबला वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद कामरान बिन मोहम्मद अय्यूब है और मेरी सिलेक्शन कराची की टीम में हुई है। माशाअल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुआविज़ अतारी है और मैं जामियातुल मदीना फैज़ान अहमद रज़ा में 2nd ईयर का तालिब इल्म हूँ। जनाब, कराची की टीम और अटक के इस्लामी भाइयों का तारुफ हुआ। नाज़रीन, आपको बताते हैं आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। जनाब, इल्म नूर है, इश्क के बोल, फैज़ाने अब्दुल वहाब शाह जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सुभान अल्लाह, सखी अब्दुल वहाब शाह के शहर आए हैं, उनका जिक्र करेंगे। फैज़ाने हज व उम्रा मुकम्मल कीजिए, एक नया सेगमेंट आज शामिल किया गया है नाजरीन, विरासत के अहकाम। फिर ये मुकद्दस मकाम कौन सा है और आखिरी सेगमेंट होगा जोश के साथ मगर होश से। आइए पहला राउंड शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। अटक के इस्लामी भाइयों से सवाल करेंगे, एक कॉल के मुताबिक कौन सी 3 चीजें अकल की बुनियाद हैं? कौन सी 3 चीजें अकल की बुनियाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कौल के मुताबिक ये 3 चीज़ें अकल की बुनियाद हैं। लोगों के साथ अच्छा सलूक करना,
लोगों के नज़दीक महबूब होना और अखराजात में म्याना रवि इख्तियार करना। जनाब 3 चीजें अकल की बुनियाद हैं। बड़े अक्लमंद कहलाते हैं कुछ लोग, बल्कि खुद ही अपने आप को अक्लमंद कहना शुरू कर देते हैं। मगर क्या ये 3 चीजों पर अमल है? लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, अखराजात में मयाना रवि, यानी बहुत ज्यादा कुछ इसराफ कर रहे होते हैं, ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं, तो बयाना रवि, और लोगों के नजदीक महबूब व पसंदीदा होना, ये अकल की बुनियाद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, यहाँ मौजूद इस्लामी भाई, ठीक है हैदराबाद की टीम यहाँ तक नहीं पहुंची है, मगर हम सब तो इल्म दीन सीखने आए ना, तो हर सही जवाब पर जिक्रुल्लाह की नीयत से बाआवाज़ बुलंद क्या कहेंगे? ऐसे नहीं, जरा और बुलंद आवाज से कैसे कहेंगे? ये हुई ना बात इंशाअल्लाह। चलें जनाब, कराची वालों से सवाल है, हिमाकत के मुतालिक किसी शायर ने क्या कहा? हिमाकत के मुतालिक किसी शायर ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिमाकत के मुतालिक एक शायर कहता है कि लिकुल्लि दाइन दवाउन युस्ततब्बु बिही इल्लल हिमाकता आयत युदाविहा, यानी हर चीज़ की कोई ना कोई दवा होती है जिससे उसका इलाज किया जाता है, लेकिन हिमाकत एक वाहिद चीज़ है जो इलाज करने वालों को आजिज़ कर देती है। जनाब वाकई जब हिमाकत के मरीज के साथ बंदा बैठता है तो समझाने वाला ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने समझना होता नहीं है। तो ये वाकई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बड़ा मुश्किल है। अल्लाह पाक हमें इस बीमारी से निजात अता फरमाए, अक्ल सलीम अता फरमाए और अच्छे लोगों की सोबत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इमाम शाबी रहमतुल्लाहि तआला से एक सवाल पूछा गया, तो आपने इस सवाल के जवाब में क्या इरशाद फरमाया? इमाम शाबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से एक सवाल पूछा गया, तो आपने कहा कि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। तो लोगों ने कहा कि आपको ये बात कहते हुए शर्म महसूस नहीं हुई? तो आपने फरमाया कि मैं ऐसी बात कहने में क्यों शर्म महसूस करूं जिस बात को कहने में फरिश्तों भी ने भी शर्म महसूस नहीं की। जब उन्होंने कहा ला इल्म लना, हमें तो इस बात का इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी कमाल की, कहते हैं ना बड़ों की बातें बड़ी हैं। एक सवाल पूछा गया आपसे, आपने कहा मुझे नहीं मालूम। तो लोग कहने लगे आपको शर्म नहीं आ रही कि आपने ये कह दिया कि मुझे नहीं मालूम? तो आपने कितना कमाल का जवाब दिया कि उस बात से कैसे शर्माऊं जिससे फरिश्ते भी नहीं शर्माए। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ला इल्म लना, हमें नहीं मालूम। और ये बुजुर्गों का तरीका रहा है कि नाजरीन, आज हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमसे कोई सवाल पूछे तो ये कहने में शर्म आती, मुझे मालूम नहीं है। हम हर चीज़ का जवाब देना चाहते हैं, और चाहे आता हो या ना आता हो। अब ये दुनियावी मामलात में भी गलत है और शरअन मामलात में तो बहुत खतरनाक है कि आप किसी को गलत मसला बता देंगे और वो अमल कर लेगा तो आप उसके गुनाहगार हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसमें जरा भी नहीं शर्माना चाहिए। ला अदरी, मुझे नहीं आता, पूछ के बताऊंगा, इससे कोई इज्जत कम नहीं हो जाती, बल्कि तरीका भी यही है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अकल में किस चीज से इजाफा होता है? पहले हिमाकत के बारे में बताया, अब जरा अकल के बारे में भी तो बताएं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू दरदा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए उवैमर, अपनी अकल में इजाफा करो। तो मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किस तरह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो, मैं किस तरह अपनी अकल में इजाफा करूँ? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला की हराम करदा बातों से इज्तिनाब करो, यानी बचो, और अल्लाह ताला की फ़राइज़ करदा बातों पर अमल करो, तुम अक्लमंद बन जाओगे। और इसके बाद आमाल सालिया को अपनाओ, तुम्हारी दुनिया के अंदर अकल में, इज्जत में और कुर्ब इलाही में इजाफा होगा। जनाब नबी पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की हराम करदा बातों से इज्तिनाब करो और उसके फराइज को अदा करो, तुम अक्लमंद हो जाओगे। सुभान अल्लाह, हराम से बचना है, फर्ज पूरे अदा करने, अल्लाह पाक अकल में इजाफा फरमा देगा। फिर फरमाया, आमाले सालिहा को अपना मामूल बना लो, दुनिया में तुम्हारी अकल में ज्यादती होगी और अल्लाह पाक से तुम्हारे कुर्ब में और इज्जत में इजाफा होगा। अल्लाह मुझे भी नेकियां करने वाला बना दे, आपको भी बना दे। और वाकई अक्लमंद भी वही है जो अल्लाह को राजी करने वाले कामों में लग जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हमाकत एक्चुअली किसको कहते हैं? हमाकत है क्या? सिलसिले के हजारों तलबगार थे, सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे। हमाकत का लफ्ज़ हमूकत सूख से माखूज है। ये तब बोला जाता है जब बाजार मंदा हो जाए। और हमाकत अहमक के लिए एक फितरी चीज़ है, इसमें कोई भी इसके किसी भी मामले में इससे मशवरा नहीं करता। और ये एक ऐसा मरज़ है कि जिसके इलाज जो है वो सिर्फ मौत है। अल्लाह,
अहमक शख्स की अकल और राय की कोई अहमियत नहीं, इसके किसी भी मामले में इससे मशवरा भी नहीं किया जाता। अल्लाह पाक हमें हमाकत से महफूज फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लोगों का रहनुमा बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? बहुत सारे लोगों को रहनुमा बनने का शौक होता है। आइए आज फार्मूला ले लीजिए, लीडर बनने का, रहनुमा बनने का उसूल क्या है? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि लोगों का रहनुमा बनने के लिए क्या चीज जरूरी है? हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि लोगों का रहनुमा बनने वाले के लिए ज़रूरी है कि लोगों को इल्म सिखाने से पहले खुद को इल्म सिखाए, ताकि ज़बान से पहले किरदार से तरबियत हो। जनाब, ये कौन कह रहा है जो करोड़ों लोगों के लीडर हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के लीडर हैं? मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं, जो शख्स लोगों का रहनुमा बने उस पर लाजिम है कि दूसरों को इल्म सिखाने से पहले खुद को सिखाए कि ज़बान से पहले किरदार से लोगों की तरबियत होती है। नाज़रीन, ये सोने में तोलने वाले अल्फाज हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। आज बड़ा मसला ये कि लोग कहते हैं अच्छी बातें करना सिखा दें, अच्छी तकरीर करना सिखा दें, अच्छा बयान सिखा दें। जनाब, ये सब चीज़ें बाद में हैं, पहले अच्छा किरदार है। अगर किरदार अच्छा है तो वाकई फिर लोग आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे, आपकी बातें सुनना शुरू हो जाएंगे। बयान बहुत अच्छा हो, किरदार ही अच्छा ना हो, जनाब अखलाक ही अच्छे ना हो तो कोई करीब नहीं आता। तो अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी अपनी हयात तैयबा में पहले किरदार पेश किया। 20 साल तक तो नबी पाक, बल्कि नबी पाक की जो 40 साल ज़िंदगी है, ऐलान नबूवत से पहले वो किरदार ही तो था जो पेश किया, और फिर ऐलान नबूवत फरमाया। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने किरदार की दुरुस्ती पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 3-3 सवाल, सबके सही जवाब। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अब जो सवाल है वो इनके सिलेबस में नहीं है, विदाउट सिलेबस क्वेश्चन है और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। आदे उला किस नबी अलैहिस्सलाम की कौम को कहते हैं? आदे उला किस नबी अलैहिस्सलाम की कौम को कहते हैं? आपके पास 3 ऑप्शन भी हैं, चाहे तो ऑप्शन दीजिए, चाहे तो विदाउट ऑप्शन जवाब दीजिए। ऑप्शन चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम या हजरत हूद अलैहिस्सलाम? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 1 नंबर हासिल किया जनाब। वफात के बाद मोमिनीन की रूहें जिस फरिश्ते के सिपुर्द की जाती हैं उसका नाम क्या है? याद रहे सवाल में जिस फरिश्ते के सिपुर्द की जाती हैं, और अगर जवाब नहीं पता तो आप ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है हजरत इज़राइल, दूसरा ऑप्शन है हजरत मीकाईल, और तीसरा ऑप्शन है हजरत रिमयाईल। ये बिल्कुल नया नाम है, मेरे लिए भी बिल्कुल नया नाम है, लेकिन क्या जवाब दुरुस्त क्या है? वफात के बाद मोमिनीन की रूहें जिस फरिश्ते के सिपुर्द की जाती हैं उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 रिमयाईल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है, ज़हनी आजमाइश की बरकत से कैसी कैसी नई मालूमात हमें भी सीखने को मिल रही हैं। वफात के बाद काफिरों की रूहें जिस फरिश्ते के सिपुर्द की जाती हैं उसका नाम बताएं। अब ये भी शायद नाज़रीन के लिए बिल्कुल नया सवाल होगा कि काफिरों की रूहें, गैर मुस्लिमों की रूहें फरिश्तों किस फरिश्ते के सिपुर्द की जाती हैं? ऑप्शन पहला ऑप्शन है रिमयाईल, दूसरा दौमा, तीसरा किरामन कातिबीन। रिमयाईल दिखा भी दीजिए स्क्रीन पर, रिमयाईल, दौमा या किरामन कातिबीन। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 दौमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आदे सानिया किस नबी की कौम को कहते हैं? अब सवाल है कराची वालों से। आदे सानिया, आदे उला का जवाब तो हमने थोड़ी देर पहले लिया था। आदे सानिया किसको कहते हैं? किस नबी की उम्मत को, कौम को कहते हैं? ऑप्शन फिर ऑप्शन ले रहे हैं जनाब। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम। ऑप्शन नंबर 3।
آپشن تین ہے حضرت عزیر علیہ السلام آپ سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو آدے ثانیہ کہتے ہیں. جناب اس قوم کو بھی بڑا اللہ نے کمال دیا تھا. یہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے, پہاڑ ان کے لیے موم بن گئے تھے. اگر آج بھی عرب شریف میں ایک علاقہ ہے مدائن صالح, میرا وہاں جانا بھی ہوا ہے, ہم نے اس کی ویڈیو بھی بندی چینل پر ریلیز کی تھی. امیزنگ, حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ بڑے بڑے پہاڑ کیسے انہوں نے تراشے, ہزاروں سال پرانے ان کے مکان ہیں, مگر وہ بھی جب سرکشی کی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو پھر ایسا عذاب آیا کہ وہ لوگ سب تباہ و برباد ہو گئے. جناب جواب انہوں نے درست دیا. اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غضب سے محفوظ فرمائے. جناب دونوں ٹیموں سے سوال ہوئے, حاضرین سے سوال ہوئے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. دیں گے سارے جواب, عزم کا چڑھ کے دل میں نگیدہ. جناب 7 نمبر ہے کراچی والوں کے, 8 نمبر ہے اٹک والوں کے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں. وقتاً فوقتاً پروگرام میں ہم آپ کی کالز بھی شامل کیا کرتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, اس کا نام ہے عشق کے بول. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے, مشتاق طبع جناب آج سوال کریں گے ہم. 5 سوالات ہیں, اشعار سننے ہیں. جناب اٹک والوں سے پہلا سوال کریں گے. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہا غنچہ کوئی باغ رسالت کا. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. جواب درست دے دیا. گناہ مغفور دل روشن, خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. گناہ مغفور دل روشن, خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. جواب درست دے دیا ہے. گناہ مغفور دل روشن, خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. گناہ مغفور دل روشن, خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. دل غم تجھے گھیرے ہیں خدا تجھ کو وہ چمکائے. دل غم تجھے گھیرے ہیں خدا تجھ کو وہ چمکائے. سورج تیرے خرمن کو بنے تیری کرن پھول. سورج تیرے خرمن کو بنے تیری کرن پھول. جواب درست دے دیا ہے. کون کے گریا کرے یا فاتحہ کو آئے. ہے کون کے گریا کرے یا فاتحہ کو آئے. بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. جواب درست دے دیا ہے. کون کے گریا کرے یا فاتحہ کو آئے. بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول. بے کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن
इस सीने की किस्मत फोड़िए, हाय उस पत्थर से इस सीना की किस्मत फोड़िए, बेतकल्लुफ जिसके दिल में यूं करे घर एड़ियां। बेतकल्लुफ जिसके दिल में यूं करे घर एड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जा बजा पर तो फिगन है आसमां पर एड़ियां। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। दिन को है खुर्शीद शब को माहो अख्तर एड़ियां। दिन को है खुर्शीद शब को माहो अख्तर एड़ियां। अब आला हजरत का इस शेर में माफी ज़मीर क्या है, हम अपनी अकल के मुताबिक अगर इसको कुछ थोड़ा सा समझते हैं तो आला हजरत कहते हैं कि जा बजा पर तो फिगन है आसमां पर एड़ियां। मेरे आका तशरीफ ले गए थे ना शब महराज, आसमानों की भी सैर की तो प्यारे आका के कदम लगते गए ना, तो उन कदमों के जो निशान हैं, उन कदमों की बरकतें हैं, वो तो आसमान पर बिखरी हुई हैं। फरमाते कैसे बिखरी हुई हैं? दिन को है खुर्शीद, यानी दिन को जो सूरज है ना, और रात को माहो अख्तर, यानी रात को जो चांद है और सितारे हैं, ये सब नबी पाक के कदमों ही का तो सदका है, आका के कदमों ही के तो खैरात हैं। तो सुभान अल्लाह, ये सरकार के कदमों की खैरात है। समझिए शेर को, जा बजा पर तो फिगन है आसमां पर एड़ियां, दिन को है खुर्शीद शब को माहो अख्तर एड़ियां। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जा फिदा पे तो फिगन है आसमां पर एड़ियां। जा फिदा पर तो फिगन है आसमां पर एड़ियां। दिन को है खुर्शीद शब और शाम को एड़ियां। दिन को है खुर्शीद शब को माहो अख्तर एड़ियां। या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं। दिल का रोशन करे आप गिना चलो, इल्म का नूर है तुम भी। या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं, मिन्नते गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए। क्या बात है, क्या बात है। अगर इस शेर की गहराई को समझे ना, ईमान ताज़ा हो जाता है। आला हज़रत कहते हैं हम मुश्किल में हैं, हम परेशानी में हैं, हम एक तरह से गमों ने घेरा हुआ है, तो या तो हम वैसे ही गम बर्दाश्त करते रहेंगे, तकलीफ उठाते रहेंगे, या तो नबी पाक खुद करम फरमाएं और हमें इस गम से निकालें, इस कैद से निकालें। हम मिन्नत गैर क्यों उठाएं, किसी और को क्यों कहें हमारी मुश्किल हल करो, हैं? या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम, दाम कहते कैद, या वही दाम से छुड़ाएं। मिन्नत गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्यों। हुजूर आप करम करें ना, आपके उम्मती हैं, आपके गुलाम हैं। ये उसी शेर की तरफ से गोया इशारा है कि मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, आका मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, तेरे दर पे अपना गुजारा करूं। मैं शेर को समझिए, या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं, मिन्नत गैर क्यों उठाएं कोई तरस जताए क्यों। या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं। या तो यूं ही तड़प के जाएं या वही दाम से छुड़ाएं। मिन्नत दुनिया वालों से ना कहा करें अपने गमों का, दुनिया वालों को बताया भी ना करें। दुनिया वाले सुनते हैं, मदद कम करते हैं, मजाक ज्यादा उड़ाते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। वो एक और शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी। ये शेर फिर पढ़े हुजूर, या तो यूं ही तड़प के जाएं या तो यूं ही तड़प के जाएं या वो ही दाम
फिगार, गम में हंसी है नागवार। छेड़ के गुल को नो बहार, खून हमें रुलाए क्यों। छेड़ के गुल को नौ बहार, खून हमें रुलाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है दोनों हम टीम। तो गया आप दिल फिगार, हम में हंसी ये नागवार। हम तो है आप दिल फिगार, हम में हंसी ये नागवार। छेड़ के गुल को नो बहार, छेड़ के गुल को नो बहार। खून हमें रुलाए क्यों, छोड़ के गुल को नो बहार। खून हमें रुलाए क्यों। क्या बात है। चले जनाब, अब अशार 4-4 तो मैंने पूछ लिए हैं, सारे के सारे सही जवाब दिए हैं। अब एक तर्ज सुनाई जाएगी दोनों टीमों को, एक एक तर्ज पहचाननी है। बारी अटक वालों की है, बताइए ये तर्ज, ये कलाम कौन सा है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। बिल्कुल सही, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। तर्ज में सुनाइए जनाब। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। माशाअल्लाह, कराची वालों की बारी है, तर्ज सुनाइए जनाब। वाह, वाह। एक और दफ़ा सुना। एक और दफा सुनाइए। 5 सेकंड रह गए, जल्दी करें। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। ये कलाम तो इस पे नहीं आएगा, नात ख्वाह इस्लाम में बताएं। नहीं, वो तो मुझे पता है कलाम कौन सा है, लेकिन ये वाला कलाम उस पे आएगा कि नहीं आएगा। हुजूर मेरी तो सारी बार, ट्राई कर लें। नहीं आ रहा, नहीं ये वो कलाम नहीं है। आइए हमारे स्कोर बोर्ड को देखते हैं जी। 15 नंबर हैं कराची वालों के, 18 नंबर हैं अटक वालों के। अब सेगमेंट शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह, उस दरबार, उस हस्ती का जिक्र जिसका फैज़ान यकीनन दुनिया भर में जारी, मगर हैदराबाद वालों को खास फैज़ान मिलता है। सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी की क्या बात है। सेगमेंट का नाम है फैज़ाने अब्दुल वहाब शाह जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। हजरत सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी का मज़ार शरीफ कहाँ वाक़े है? शहर तो पता है, इलाका भी बताइए। क्या अटक वालों को पता है? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ पक्का किला हैदराबाद सिंध में है। पक्का किला हैदराबाद सिंध में। दुनिया भर के नाजरीन की मालूमात में भी इजाफा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ने कितनी बार हज किया? 7 बार। जी जनाब, आपने 7 बार हज किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हुजूर सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ने गौसे पाक के मज़ार शरीफ में कितने साल मुराकबे की हालत में गुजारे? आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 7 साल मुराकबे में गुजारे। जनाब गौसे पाक के दरबार में 7 साल गुजारे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है।
آپ کس مشہور بزرگ کی اولاد میں سے ہیں؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. جناب اولاد غوث اعظم ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کے والد صاحب نے کہاں سے تبلیغ دین کی خاطر، آپ کہاں سے تبلیغ دین کی خاطر سندھ میں تشریف لائے تھے؟ کون سا ملک یا کون سا شہر تھا؟ بغداد عراق سے. جب بغداد معلی عراق سے پھر سندھ تشریف لائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک، آپ کا جو چہرہ مبارک تھا یہ نورانی تھا اور گول تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گھنی اور سفید کلر کی داڑھی تھی. آپ سفید کلر کا لباس پہنا کرتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک عصا ہوتا تھا، ایک لاٹھی ہوتی تھی. جناب عصا مبارک بھی ہوا کرتا. جس بھی بزرگ کا حلیہ معلوم کرے، جس صحابی کا، جس نبی کا، سبھی داڑھی والے تھے. تو اے میرے مسلمان بھائیوں، پھر ہم داڑھی والے کیوں نہیں ہیں؟ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں، ہر ولی کی داڑھی تھی، ہر صحابی کی داڑھی تھی، ہر نبی کی داڑھی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داڑھی والے. تو آئیے آج سخی عبد الوہاب شاہ کا ذکر بھی ہوا ہے، نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہم سب بھی سنت کے مطابق داڑھی سجائیں، کم از کم ایک مٹھی داڑھی پوری رکھیں اور اس کی برکتیں لوٹیں. جناب یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. جواب دونوں ٹیموں نے پورے کے پورے صحیح دے دیے ہیں. آئیے ہمارے اسکور بورڈ کی طرف پھر چلتے ہیں انشاءاللہ. ہر قدم پر تحمل کا زینہ چلو. جناب 21 نمبر کراچی کے ہیں، 24 نمبر اٹک والوں کے ہیں. ایک اور خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے فیضان حج و عمرہ. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ماشاءاللہ پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے. جناب حج و عمرہ کا یہ سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. اٹک والوں سے سوال ہے، مسجد حرام میں ایک نیکی کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ نیز مسجد حرام میں ایک اعتکاف کا ثواب کتنے اعتکاف کے برابر ہے؟ مسجد الحرام شریف کے اندر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے. اب کوئی مسجد الحرام شریف میں اعتکاف کرے گا تو اسے اب 1,00,000 اعتکاف کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. کیوں نہ تڑپے مکہ پاک جانے کو کہ مکہ پاک میں حدود حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے. تو مسجد حرام میں نماز پڑھیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اعتکاف کریں تو 1,00,000 اعتکاف کا ثواب، درود پڑھیں تو 1,00,000 درود کا ثواب. ساری زندگی کہاں سے اتنی نیکیاں کریں؟ اگر مکہ پہنچ جائیں تو نہ جانے کتنی نیکیاں ملٹیپلائی ہو جائیں گی. اللہ مکہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. کعبہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے تو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ پھر سے تیار ہے اب سفینہ چلو، عاشقوں آؤ سوئے مدینہ چلو. یہ عجب پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علامہ شامی قدس سر السامی فرماتے ہیں فقہائے کرام کے حوالے سے، جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت بغیر حساب داخل جنت کی دعا مانگنی چاہیے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے. کیا بات ہے. کعبے پر پہلی نظر پڑے تو درود پاک پڑھے، بے حساب بلا حساب جنت میں داخلہ مانگے. علماء نے ایک اور دعا بھی لکھی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے جو دعائیں مانگوں وہ دعائیں اپنے کرم سے قبول فرما. اور یقین کریں ناظرین، کعبے کو دیکھ کر جو دعا کا لطف ہے یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا. وہ نعت کا شعر ہے نا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. پھر ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، پھر ہوش و خیرت مفلوج ہوئے. کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. ماشاءاللہ. جناب حجر اسود کے متعلق نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیسا کمال کا پتھر ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے بولے گا، جس نے حق کے ساتھ اس کا استعلام کیا یہ اس کی سفارش کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اس کا استعلام کیا اس کے لیے گواہی دے گا، حجر اسود گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں حجر اسود کا بوسہ نصیب فرمائے، دیدار نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مستجاب کہاں ہے اور اس مقام کی کیا فضیلت ہے؟ کراچی والوں سے سوال ہے، کیسا مبارک مقام ہے کعبہ مشرفہ میں مستجاب؟ سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستجاب یہ رکن یمانی اور رکن اسود اس کی درمیانی دیوار کو کہتے ہیں، اور لوگوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے یہاں پر 70,000 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے آمین پر، لوگوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان والی دیوار کو مستجاب کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں جب آپ طواف کر رہے ہوں اور حجر اسود آنے سے پہلے جو دیوار ہے، یہ پورا جو حصہ ہے یہ مستجاب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے۔ ان دعاؤں کا عالم کیا ہوگا کہ ہم دعا کریں اور 70,000 فرشتے آمین کہیں۔ اللہ کریم وہ دعائیں بار بار کرنا نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چلے جناب، یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ دکھائیے ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے۔ جناب 25 نمبر ہیں کراچی کے، 28 نمبر ہیں اٹک والوں کے، 3 نمبر سے آگے ہیں۔ اب موقع ہے، کچھ الفاظ ہیں جو مکمل کرنے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے مکمل کیجئے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب کچھ الفاظ ہیں جو مکمل کرنے ہوں گے، جتنی غلطیاں کریں گے اتنے نمبر کم ہو جائیں گے۔ اٹک والوں کی باری ہے، مکمل کیجئے۔ الف الف بتائیے کیا الف ہے اس میں؟ الف آ گیا جناب۔ کچھ مکمل نہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، کچھ مکمل نہیں، کچھ غلط کچھ صحیح، ہر قدم پر یا کیا اس میں یا ہے؟ یا نہیں ہے۔ نون نون، جی نون آتا ہے۔ میم جی میم بھی ہے۔ سین سین بھی ہے۔ جیم جیم بھی آ گیا۔ را را بھی آ گیا۔ دال دال بھی آ گیا۔ مسجد جعرانہ مسجد جعرانہ، جہاں سے حاجی عمرہ کا احرام باندھتے ہیں، زائرین باندھتے ہیں، بڑا عمرہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ جناب درست دے دیا ہے، 4 نمبر حاصل کیے، 1 غلطی کر کے پہنچ گئے ہیں۔ اب باری کراچی والوں کی ہے۔ کیا اس میں لفظ الف ہے؟ کیا اس میں الف ہے؟ دو الف آ گئے۔ لفظ یا ہے؟ کیا لفظ یا ہے؟ یا بھی آ گیا۔ لفظ نون ہے؟
लफ्ज नून है, नहीं है। लफ्ज़ वाव, लफ्ज वाव ही नहीं है। मीम है, मीम भी नहीं है। बहुत अजीम हस्ती का ये लक़ब है। जल्दी करें। डंडी वाला काफ, डंडी वाला काफ भी नहीं है। एक और इशारा दूंगा, उनका जिक्र थोड़ी देर पहले ही हुआ था। ये लक़ब थोड़ी देर पहले ही पूछा गया था। जल्दी करें। आइन है। अब टाइम आपका गुजर गया है। अब 15 सेकंड में आपने सिर्फ नाम बताने का आपको मौका मिलेगा। आपके पास अब इशारा कोई नहीं है। अब आप कोई इस लक़ब को बता देंगे तो ठीक है, आपको एक नंबर मिल जाएगा, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। हाजरीन में से पहुंच गए कुछ? देखें यहाँ पहुंच गए। टाइम पूरा हो गया है। जी सैयद साहब, तर्ज में पढ़ें या ऐसे ही पढ़ें? तर्ज में लक़ब बताएंगे। चले तर्ज में बता दें। या अमीर हमजा या सय्यद शुहदा, या अमीर हमजा या अमीर हमजा। सैयद शुहदा, आप कराची वाले नहीं पहुंच सके, कोई नंबर नहीं मिलेगा जनाब। अब फिर अटक वालों की बारी है। इल्म के मोतियों से सजा सिलसिला, जिसका दिलचस्प या बताइए क्या या आता है? जी या आ गया जनाब। अलिफ, बताइए क्या अलिफ आता है? अलिफ भी आ गया। मीम, मीम भी आ गया जनाब। दो दो तीन तीन मीम आ गए। पाओ दर्जन मीम आ गए। कौफ, जी कौफ, 2 नुक्ते वाला कौफ। मोटा काफ भी आ गया। आइन, आइन भी आ गया। ता, ता भी आ गया। मकाम तनईम। कमाल है जनाब, कोई गलती नहीं की। मकाम तनईम जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए। मकाम तनईम मस्जिद आयशा को भी कहते हैं। और जनाब ये वही मकाम है जहां से उम्रा करने वाले एक उम्रा करने के बाद अगर एहराम बांधना चाहते हैं तो वहां जाकर बांधते हैं। कराची वालों की बारी है। कुछ मुख्तसर सा लफ्ज है, क्या कराची वाले पहुंच पाएंगे? क्या इसमें लफ्ज़ अलिफ है? अलिफ नहीं है। लफ्ज़ या भी नहीं है। अल्लाह। लफ्ज़ वाव, वाव भी नहीं है। ये वाहिद बहुत अरसे बाद ऐसा कोई लफ्ज सामने आया है जिसमें अलिफ वाव या तीनों नहीं है। इशारा दे। ये किसी जन्नत का जिक्र है। जल्दी करें। नून, सेकंड गुजरने के बाद आपने नून कहा है। चलें अब आपका
फरमाइए। ता भी आ गया, दाल भी आ गया। जन्नत आदन। जन्नत आदन जनाब, 3 गलतियां की हैं, इन्हें 2 नंबर दिए जाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। नाजरीन अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन फर्क ज्यादा है। अटक के इस्लामी भाई आगे हैं, मगर हमने देखा है आगे जाके मुकाबला बहुत जल्दी कवर भी हो जाता है। ये तो वक्त बताएगा। नाज़रीन एक नया सेगमेंट आज हमने शुरू करना है, मगर हम चाहते हैं अगर हमारे साथ हैदराबाद की दावत इस्लामी की मुशावरत के जिम्मेदार मौजूद हैं तो इंशाअल्लाह हम उनसे आज सुहेल भाई कहाँ हैं, उनसे इंशाअल्लाह हम तफसील कुछ लेना चाहेंगे कि हैदराबाद में दावत इस्लामी के हवाले से किस तरह दावत इस्लामी काम कर रही है, कितने शोबाजात में काम हो रहा है, किस बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह कुछ देर में उनसे बात करते हैं। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 27 नंबर है कराची के, 37 नंबर है अटक वालों के। अगला सेगमेंट वेरी न्यू सेगमेंट जो पहली बार इसमें शामिल किया गया है, जिसका नाम है विरासत के अहकाम। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब ये सेगमेंट शुरू करने की एक बड़ी वजह यह है, हमें लेटर्स भी आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, खबरों में भी पढ़ने को मिलता है कि विरासत के मामलात में बड़ी कमज़ोरी है। लोग अपने भाई जो हैं बाज़ औक़ात अपनी बहनों का हक़ नहीं देते, लोग यतीमों की विरासत खा जाते हैं या विरासत को उतनी अहमियत ही नहीं देते, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करते हैं, हालांकि ये शरीयत का हुक्म है। अब इस सेगमेंट के ज़रिए इंशाअल्लाह आगाही मिलेगी और किस तरह कितना ज़रूरी है इस तमाम अहकाम को पूरा करना, ये भी हम सीखेंगे। मीरास किसे कहते हैं, अटक वालों से सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शख्स के इंतकाल के बाद जो वो पीछे माल छोड़कर जाता है उसे मीरास कहते हैं। इसे शरीयत के मुंतखब असूलों कवानीन के मुताबिक मैयत के रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। जनाब मैयत के रिश्तेदारों में जो माल जो है शरीयत के मुंतखब उसूल और कवानीन के मुताबिक तकसीम जो किया जाता है, इसे मीरास कहा जाता है। इंतकाल के बाद जो छोड़ा हुआ माल होता है उसे मीरास कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मीरास के हवाले से दीन इस्लाम की क्या तालीमात है? दीन इस्लाम का ये एज़ाज़ है कि जहाँ इसने दीगर मामलात ने अफरात व तफरीत को ख़त्म किया, वहीं तकसीम मीरास में भी हमें बेहतरीन तरीक़ेकार अता किया। महरूमों को उनका हक़ दिया और जाबिरों को उनकी हद में रखा और हर एक को उसका मुनासिब हिस्सा दिया। और खुसूसियत के साथ यतीम बच्चों और औरतों के लिए खुसूसी अहकाम जारी किए। औरतों और यतीम बच्चों को विरासत का माल ना देने की रस्म को बातिल करार देते हुए कुरान पाक ने हर मर्द और औरत को उसके वालिदैन और उसके रिश्तेदारों के माल विरासत में हिस्सेदार करार दिया और बिलखुसूस यतीम बच्चों के माल की हिफाजत करने, इन्हें बवक्त ज़रूरत उनका माल देने और उनके माल में हर किस्म की ख़यानत से बाज रहने का निहायत ताकीद के साथ हुक्म दिया गया है। और इनके माल को खाने को पेट में आग भरने से तशबीह दी गई है और जहन्नुम में जाने का तरीका बताया गया है। अल्लाह अकबर। यतीम के माल खाने को अपने पेट में आग भरना करार देते हुए जहन्नम में जाने का सबब करार दिया है। बड़े वाज़े अहकाम कुरान और हदीस में मौजूद हैं। विरासत का हक से किसी को महरूम ना करें, वह यही माल कहीं क़यामत के दिन अजाब ना बन जाए, आग ना बन जाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मीरास ना देने के हवाले से दीन इस्लाम क्या कहता है? अब गौर से सुने वो लोग जो अपने वारिसों का या यतीम बच्चों का, अपनी बहनों की विरासत नहीं देते, छोटे भाइयों को नहीं देते। गौर से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसोस के साथ दीगर मामली मामलात की तरह वरासत की तकसीम में भी मुसलमानों में कोताही पाई जा रही है। यानी कि जो इफ़रात व तफरीत इस्लाम ने ख़त्म की थी वो किसी न किसी सूरत में मुसलमानों में पाई जा रही है। बहुत सी जगहों पर लाइल्मी की बिना पर आगशुदा औलाद को विरासत नहीं दी जाती। इसी तरह वो औरत जो शोहर के इंतकाल के बाद दूसरी शादी कर ले उसे भी वरासत के हक़ से महरूम रखा जाता है। और बहुत सी जगहों पर यतीम बच्चों का माल जुल्म के तौर पर उनके चचा के जुल्म का शिकार हो जाता है। तो ये बड़ी ही बुरी आदत है और बड़ा बुरा काम है। बताइए मीरास के हवाले से अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता है?
आइए कुरानी हुक्म सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के मुतालिक। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यानी मर्द औलाद के लिए मुअन्नस औलाद की बनिस्बत डबल है। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स नतैनी फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, अगर मुअन्नस औलाद 2 या 2 से ज़्यादा यानी लड़कियां हों, यानी लड़कियां अगर 2 या 2 से ज़्यादा हों तो वो तरके के सुलुस में शरीक होंगी, और अगर एक हो तो वो तरके के सुदुस में शरीक होंगी। और अगर उनके साथ मैयत के वालिदैन भी अगर हों, एक लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है, और अगर मैयत की वालिदैन भी हों तो उनके लिए हर एक के लिए सुदुस है। और अगर औलाद ना हो, और अगर औलाद हो तो सुदुस है, और अगर औलाद ना हो तो उनके लिए सुलुस है। और अगर मैयत के भाई बहन वगैरह हो तो माँ के लिए फिर भी सुदुस है। और ये सब निफाज उसके बाद होगा जब उसकी वसीयत पर अमल कर लिया जाए और कर्ज की अदायगी कर दी जाए। नाज़रीन, बड़ा तफसीली हुक्म कुरान में मौजूद है। मैं ज़रा दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि अहमियत वाला और बड़ा ही कैटेगोरिकली कुरान ने वारिसों का हक बयान किया। तर्जमा कंजुल इरफान, आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है, बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। फिर अगर सिर्फ लड़कियां हों, अगरचे 2 से ऊपर हों, तो उनके लिए तरके का 2/3 हिस्सा होगा। और अगर एक लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है। और अगर मैयत की औलाद हो तो मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए तरके से 6ठा हिस्सा होगा। फिर अगर मैयत की औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ के लिए 1/3 हिस्सा है। फिर अगर उस मैयत के कई बहन भाई हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। ये सब आकाम उस वसीयत को पूरा करने के बाद होंगे जो वो फौत होने वाला कर गया है, और कर्ज की अदायगी के बाद होंगे। अब ज़ाहिर है ये एक आयत और इसका तफसीली हुक्म सुनकर हम खुद से फैसला ना करें। ये सेगमेंट करने का मकसद ये कि पहले इस कुरानी हुक्म को समझें। अगर घर में बड़े किसी का इंतकाल हो गया है तो विरासत तकसीम करने में देर ना करें, जिसका जो हिस्सा है एक एक पाई दे दें। और उसका तरीका ये है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत माशाल्लाह मौजूद है, उलमाए किराम मुफ्तियान किराम के पास जाएँ, अपना सारा मामला उन्हें बताएँ और शरीयत के अहकाम के मुताबिक तकसीम कर दें। आज हमने देखा है कि किसी बहन को ज़रूरत है, किसी भाई को ज़रूरत है, बड़ा भाई कहता है अभी प्रॉपर्टी के दाम कम हैं, अभी कारोबार में से पैसे नहीं निकाल सकता, हालांकि वो परेशान रहते हैं और फिर हिस्से वो नहीं बांटते। और फिर ऐसा भी देखा गया कि किसी भाई या बहन का इंतकाल हो गया तो अब तो मामला और गंभीर हो जाता है। तो खुदा के वास्ते से ताखीर न किया करें, उलमा से रुजू करें। ऐसा ना हो किसी का हक मारकर हम क़यामत के दिन परेशान भी हों, अजाब का गिरफ्तार भी हो जाएं। तो ये तमाम उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिनके मामलात ऐसे हैं, वो ताखीर कर रहे हैं, बहनों को हक नहीं दे रहे, यतीमों को हक नहीं दे रहे, ये अजाब को दावत दे रहे हैं, तो बराए करम जिसका जो हक है उसे अदा करें। और इसी नीयत के साथ हम इस सेगमेंट को लाए हैं और इंशाल्लाह अगले सिलसिलों में भी विरासत के बारे में जानेंगे। जनाब दोनों टीमों ने माशाल्लाह अच्छी तैयारी की और ये जवाबात इन्होंने दुरुस्त दिए हैं। आइए बताइए हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। इश्क़े मुर्शिद मिले फैज़े अहमद रज़ा नैल दिल का धुले। जनाब 31 नंबर 31 नंबर कराची के, 41 नंबर अटक के, 10 नंबर का फर्क है। अगर कराची वालों को आगे बढ़ना है तो आउट ऑफ द बॉक्स निकलकर कुछ बड़ा करना होगा। आइए पहले सेगमेंट है जिसका नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। कुछ मुकद्दस मकामात दिखाए जाएंगे, यहाँ मौजूद टीम्स भी गौर से देखेंगी। बड़ी तादाद में हैदराबाद मेमन सोसाइटी में मौजूद इस्लामी भाई भी गौर से देखें और घर पे बैठे मदनी चैनल के नाज़रीन भी देखें, अपनी जहानत का खुद भी टेस्ट लें। आइए देखते हैं कुछ मुकद्दस मकामात। माशाअल्लाह। मदार मुबारक हज़रत शराहबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जॉर्डन। मदार मुबारक हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम तुर्की। टॉप कॉपी म्यूजियम तुर्की। यादगार हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुर्की। मज़ार मुबारक मौलाना जलालुद्दीन रूमी सुल्तान महमूद फ़ातिह रहमतुल्लाह तआला अलैह तुर्की। वो कुआं जहाँ सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटी ने पानी पिया। वादी मूसा अलैहिस्सलाम जॉर्डन। मुक़द्दस मुसल्ला सुभान अल्लाह।
मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु उर्दन। जनाब, ये मुकद्दस मकामात देख लिए हैं, अब बारी अटक वालों की है। बताइए मुकद्दस मकाम कौन सा है? पहचानना है। जितने इशारे लेंगे उतने नंबर कम होते जाएंगे। 6 नंबर। 6 नंबर। बताइए 6 नंबर के पीछे क्या है? कुछ अंधेरा अंधेरा है। गलती मत कीजिएगा, कंफर्म ना हो तो एक इशारा जरूर लीजिएगा। सुल्तान महमूद फातेह। क्या ये सुल्तान महमूद फातेह रहमतुल्लाह तआला का मजार है? सही जवाब इन्हें 5 नंबर दिलवाएगा। गलती इन्हें कोई नंबर नहीं दिलाएगी। बताइए। सुल्तान महमूद फातेह रहमतुल्लाह तआला अलैह। अनबिलीवेबल, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। ये कैसी फोटोजेनिक मेमोरी है। इतने सारे पिक्चर देखने के बाद एक टुकड़ा देखकर पहचानते हैं। पूरे 5 नंबर लिए अटक वालों ने। बारी है कराची वालों की। 7 नंबर। 7 नंबर। कुछ तो दिख रहा है। जलालुद्दीन रूमी। क्या ये हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मजार है? बताइए जनाब। जनाब, कोनिया तुर्की में शानदार मजार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक और मुकद्दस मकाम पूछना है। अटक वालों की बारी है। बताइए मुकद्दस मकाम कौन सा है? 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे बताइए कौन सा मुकद्दस मकाम है? यादगार अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कोई इशारा और नहीं लेते जनाब, डायरेक्ट जवाब देते हैं। क्या ये दुरुस्त जवाब है? क्या ये यादगारे अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कमाल है जनाब, पूरे नंबर लेते हैं। कराची वालों की बारी है। जरा यहां वाले भी तो सोचें, क्या हमें इतना याद रहता है? 7 नंबर। ये 7 नंबर पूछते हैं, वो 6 नंबर पूछते हैं। मज़ार मुबारक हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम। हज़रत यूशा बिन नून का मज़ार। ये तो मुझे भी याद है कि ज़बरदस्त बर्फबारी जारी थी। मज़ार पर भी बर्फ की चादर तनी हुई थी। हज़रत यूशा बिन नून का क्या ये मज़ार है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 5 नंबर हासिल किए हैं। आइए नाज़रीन, इसका मतलब ये हुआ कि अब आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है। फर्क तो बहुत बड़ा है। अगर कराची वालों ने कुछ कवर करना है तो कर लें, क्योंकि अब ये इनके पास भी आखिरी मौका है। सेगमेंट का नाम है जोश के साथ मगर होश से। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब, पहले बारी बारी बेल चेक करवाएंगे। अटक वाले बेल चेक करवाएं जी। याद रहे, अगर आपने बेल बजाई और बेल बजाने के बाद जवाब दुरुस्त नहीं दिया तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। सवाल सही सुन पाएं, कंफर्म हो, फिर ही आपने बेल बजानी है। जी जनाब, कराची वाले। जनाब, याद रहे, सवालात भी हैं, अशार भी हैं, तर्जे भी हैं और कुछ दुरुस्त भी करना है। बहुत ही ज्यादा गुलदस्ता है आपके लिए। पहला सवाल करने जा रहा हूं। हज्जतुल विदा के बेल दोनों की ऑलमोस्ट 7 बजी है। किसने पहले बेल बजाई है? हज्जतुल विदा हमने पढ़ा है और बेल बजी है। जनाब, ये तो मजलिस के लिए भी कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। बेल दोनों की कुछ वक्फे से बजी है, मगर पहले किसने बजाई है? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु पहले बेल कराची वालों ने बजाई है। जवाब सिर्फ हुज्जतुल विदा सुना है। अब सवाल पूरा करेंगे और जवाब भी देंगे। हिज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा मौजूद थे? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? 70,000 या 1 लाख। 70,000 या 1 लाख। इसके अलावा और भी तादाद बयान की गई है। कराची ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर सुनेंगे।
کیا بات، آلموسٹ بیل کراچی کی پہلے بج رہی ہے جی. پہلا مصرع ہے. کیا بات جی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. جواب درست دے دیا ہے جناب. کراچی والے کوشش کر رہے ہیں مقابلے میں واپس آنے کی. اب کچھ طرز مہربانی کر کے، سوال سے پہلے کوئی بھی بیل نہیں بجائیں گے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. سوال سے پہلے کوئی بھی ٹیم پہلے بیل نہیں بجائیں گے. اب طرز سنائی جائے گی، غور سے طرز سنیے گا. جناب کراچی والوں نے بیل بجائی ہے، پورا کلام نہیں سنا ہے. تنم فرسودہ جا پارا. جناب سنائیے، کیا یہی طرز ہے؟ فرسودہ جا پارا نمبر کا فرق تھا. لگاتار 3 صحیح جواب دے کر کراچی والے قریب آ گئے ہیں. اب صرف 4 نمبر کا فرق ہے. ایک لفظ ہے جو درست کرنا ہے، غور سے دیکھیے. بنا بیل بجائی ہے، اٹک والوں نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا ہے. اگر صحیح جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے، غلطی کریں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. 10 سیکنڈ ہیں، غور کیجئے. کچھ تو کہیے. فرشتہ. جی فرشتہ کہہ رہے ہیں. پیر شفا. اب 2 نمبر انہوں نے اور ضائع کر دیے ہیں. اسی کا نام ہے ذہنی آزمائش. جوش کے ساتھ مگر ہوش درکار ہے. جواب نہیں آتا تو پلیز بیل نہ بجائیے گا. اب سوال کی طرف جا رہا ہوں. معصوم، پھر بیل کراچی والوں نے بجا دی ہے. آپ نے جواب بھی دیے. 3 سیکنڈ کا فرق آتا ہے. ایک منٹ. نینو سیکنڈ پہلے بھی اگر بیل بجائیں گے تو کسی کی پہلے بجے گی. جب آپ کی پہلے بج رہی ہے تو ان کی بج رہی ہے. ہمارا تو فارمولا یہی ہے. جی آپ نے صرف معصوم سنا ہے. سوال یہ ہے کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جی سوال اگر یہ ہے تو جواب کیا ہے؟ جن کا اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہونے کی وجہ سے گناہ کرنا ناممکن ہو، وہ معصوم ہے. جو اللہ پاک کی حفاظت میں ہو اور اس وجہ سے اس کا گناہ کرنا ناممکن ہو، اسے معصوم کہتے ہیں. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ، دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہو گئے جناب. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. یہ سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے 10 نمبر کا فرق تھا. اب دونوں ٹیموں کے نمبر برابر ہیں. اب باری شیر کی ہے اور میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، غور سے سنیے گا. کبھی تو جناب اٹک والوں کا بیل پہلے بجی ہے. رضائے خستہ جوش بیریسیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، کبھی مقابلہ ادھر ہے کبھی مقابلہ ادھر ہے اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اب ایک پھر طرز سنائی جائے گی، غور سے یہ طرز سننی ہے. جناب بیل کراچی والوں نے پہلے بجائی ہے. ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہو. میرا خیال ہے یہ شاید مسٹیک کر گئے. سنائیے گا طرز. شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ طرز تو نہیں بیٹھے گی اس میں. ہر وقت تصور میں نہیں جناب. کراچی والوں سے غلطی ہوئی ہے، پلیز غلطی نہ کریں. جواب نہیں آتا تو بیل نہ بجائیں. اب جناب کچھ درست کرنا ہے، غور سے دیکھیے یہ کیا ہے جو درست کرنا ہے. صحیح جواب آتا ہو تو بیل بجائیے گا. سیکنڈ چلائیے. مجلس نے اب کچھ مشکل کیا ہے، اس کو اتنا آسان نہیں ہے.
बेल बजाई अटक वालों ने। अबू दुजाना। अबू दुजाना, क्या ये नाम सही है? अबू दुजाना, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, एक बार फिर मुकाबला आगे की तरफ ले गए हैं अटक वाले। अब बारी सवाल की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर बेल सिर्फ कराची वालों ने सिर्फ हुजूर का नाम सुना है। सिर्फ नबी पाक का नाम सुनकर बैल बजा दी है कराची वालों ने। जल्दबाजी करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। 5 सेकंड रह गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुनिया से बेरगबती के मुतालिक इरशाद फरमाया। अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि दिन और रात गुजरते जा रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो रही हैं, वो मिट्टी में, वो बोसीदा होकर मिट्टी में मिल रहे हैं, सुबह शाम दिन और रात पैगाम रसा की तरह। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसके मुतालिक आगे इरशाद फरमाया कि ये इन बातों में ऐसी लोग तेज़ी के साथ सफ़र करते हुए हर नई चीज़ को पुराना, हर दूर वाली चीज़ को करीब करते जा रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन बातों में ऐसी इबरत है जो तुम्हें दुनिया से बेरग़बत और बाकी रहने वाली नेकियों की तरफ माइल कर दे। बड़ा तफसीली जवाब आपने दिया, मगर ये सवाल नहीं था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किन 2 सहाबा को रेशम पहनने की इजाजत अता फरमाई? हजरत जुबैर और हजरत अब्दुर रहमान रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। गलती हो गई है कराची वालों से। अब शेर है अक्स। बेल बजाई है अटक वालों ने। है अक्स चेहरा से लबे गुलगू में सुर्खियां, डूबा है बदरे गुल से शफक में हलाल गुल। डूबा है बदरे गुल से शफक में हिलाले गुल। आज का मुकाबला अटक वाले जीत गए हैं। एक मौके पर 10 नंबर का फर्क कराची वालों ने खत्म किया, जो हमारे लिए बड़ा यूनिक था। मगर कमाल यह है कि उसके बाद फिर 10 नंबर का फर्क कर दिया अटक वालों ने। 1 साइड मुकाबला हो गया। कराची वालों ने बड़ी कोशिश की, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है।